अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमसे राज़ी हो जाए, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। हर घर में सिर्फ ये मसला नहीं होता कि आज पकाना क्या है या आज लंच में क्या देना है, ये भी टेंशन होती है कि आज बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है। तो हम आज बनाएंगे बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली रेसिपी में बताया था कि मैं चीनी और पानी को मिला के शीरे की एक बोतल भर लेती हूँ, और कोई जूसेस वगैरह हों या कोई ये इस तरह के स्वीट आइटम्स हो तो उनमें जिनमें चीनी मिक्स करने का मसला हो तो फिर मैं उसको वही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक प्याली ये बना हुआ शीरा, एक अंडा और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप दूध का, क्योंकि मुझे 3 से 4 स्लाइस ही बनाने हैं। और ये 3 स्लाइस लेंगे हम ब्रेड के। सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे ऑयल, सॉरी शीरा। और एक्चुअली हर कुकिंग के स्टार्ट में ऑयल ही आता है, तो ज़ुबान से ऑयल निकल गया। और एक अंडा डालेंगे और इसे हम वेल कंबाइन करेंगे। इतना हमने इसको कंबाइन करना है कि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें दूध डाल देंगे। ये देखें, अमूमन वरना हम देखते हैं अगर हम पहले दूध डाल दें ना और बाद में अंडा डालें तो कभी भी इतना अच्छा कंबाइन नहीं होता। अब ये देखें, अच्छी तरह पूरे अमेज़े के अंदर दूध और मीठा जो है ना कंबाइन हो गया। अब हम आएंगे इसको फ्राई करने की तरफ। कई लोग कहते हैं जी हमारे पीस टूट जाते हैं या हमारे पीस सही तरीके से ब्राउन नहीं हो पाते, तो आज हम उसकी भी आपको टिप और ट्रिक देंगे। जी, सबसे पहले हम चूल्हे पे पैन रखेंगे और उसको हम हल्की आंच पे गर्म कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉन स्टिक का पैन हो, जो आपके घर में अवेलेबल है आप उसी को यूज़ करें। सिर्फ आपने आंच को बहुत हल्का रखना है, नॉर्मल सा। कई लोग कहते हैं कि उनके जो है ना वो पीस टूट जाते हैं फ्रेंच टोस्ट के, या सही तरह से टोस्ट नहीं होते हैं, तो उसके भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देंगे। सबसे पहले हम लेंगे पैन में घी डालेंगे सबसे पहले। और मेरी आदत है मैं घी कभी भी एक जगह पे नहीं डालती हूँ, उसको अच्छे तरीके से घुमा दें कि ताकि सारा पैन जो है हमारा ग्रीस हो जाए। जहाँ कहीं भी हमारा पीस रखे ना हम, वो अच्छे तरीके से, नीचे से ऑयली होगा तो पीस चिपकेगा नहीं। अब हम ऐसे 2 पीस लेंगे, ऐसे एक साइड से ऐसे किया, एक साइड से ऐसे किया, इनको डिप कर देंगे। मेरा दूध चूँकि गर्म है इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर डिप नहीं करूँगी। अगर मैंने ज़्यादा देर डिप किया ना तो ये पीस जो मुमकिन है कि टूट जाए। अब हम इनको डालेंगे पैन पे। अगर आपका दूध ठंडा है तो आप इसको 3 से 4 मिनट इसमें डिप करके रख दें, ताकि जो है ना इसके मीठा जो है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। मुझे चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा दूध गर्म है, इसलिए इजीली जो है ना मीठा इसमें मिक्स हो जाएगा। पाँच से 7 मिनट हमने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, हल्की आंच पे इनको पकाना है। फिर हम इसको हल्का सा एक साइड से उठा के देखेंगे, आया ये एक साइड से ब्राउन हो गया, तो भी ये ब्राउन हो गया थोड़ा थोड़ा। अभी हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये ब्राउन नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे।
इसका लुक चेंज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए जी हमारी दूसरी साइड भी चूँकि ब्राउन हो गई है, हम आपको दूसरी साइड से पलटा के एक दफ़ा फिर दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारे पीस नहीं टूटे ना ख़राब हुए, बिल्कुल ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन ये रेडी हो गए। अब हम आपको इन्हें एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ज़्यादा कर सकते हैं, इसका अमेज़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी इतनी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इतना ही बनाया। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो है ना फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। इसी में अमेज़े में मैं 2 और तैयार कर लूँगी और फिर इनको सर्व करूँगी। ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमें कौन सी रेसिपी आपको हमारी ज़्यादा अच्छी लगी और आप मज़ीद हमसे क्या सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।